और ये मनाया है इन्होंने 22 मार्च को। कब मनाया है? 22 मार्च को बिहार में अपना बिहार दिवस मनाया है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। क्या नाम है? पटना। हर्यक वंश, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हर्यक वंश, हर्यक वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। किसका बेटा था? तो ये लिखेंगे सन ऑफ बिंबिसार, सन ऑफ बिंबिसार, सन ऑफ बिंबिसार। उदयन जो था वो किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। इस उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर, गंगा व सोन नदी के संगम पर, गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बनाया। क्या बनाया? पाटलिपुत्र नगर बनाया, पाटलिपुत्र नगर बनाया। हर्यक वंश का शासक था उदयन, जो बिंबिसार का बेटा था। उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बनाया। और हम देखते हैं कि बाद में इस पाटलिपुत्र का नाम, बाद में इस पाटलिपुत्र का नाम, इस पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने, किसने बच्चों? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने पटना रख दिया था, पटना रख दिया था। तो आपको मैं बता देता हूं कि बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना में पहले एक वंश हुआ करता था, हालांकि इसका नाम पटना नहीं था, मगध हुआ करता था नाम। तो मगध का जो वहां पे वंश था, उस मगध में जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। और उस हर्यक वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था उदयन। ये किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर, उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। और इस पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने क्या रख दिया? पटना रख दिया। और जो बिंबिसार नहीं था, ये किसका बेटा था? ये अजातशत्रु का बेटा था। किसका बेटा था? अजातशत्रु का बेटा था। क्रम ऐसे था, पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ठीक है, तो ऐसे हम चलेंगे। तो उदयन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, उसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। उस पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने बाद में क्या रख दिया? पटना। और ये पटना किसकी राजधानी है? ये पटना बिहार की राजधानी है। ये पटना बिहार की राजधानी है। और बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन याद करिए, जब हमने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ दिवस लिखवाए थे। एक बार आपको फिर से बता देता हूं, मैंने आपको कुछ दिवस लिखवाए थे। जैसे मैंने आपको पृथ्वी दिवस लिखवा दिया था, पृथ्वी दिवस के बाद मैंने आपको वन दिवस लिखवाया था, वन दिवस के बाद मैंने आपको ओजोन दिवस लिखवाया था, ओजोन दिवस के बाद ओजोन दिवस लिखवाया था। इसके बाद मैंने आपको पर्यावरण दिवस लिखवाया था। ये पर्यावरण दिवस कब आएगा? पर्यावरण दिवस के बाद मैंने आपको लिखाया था कि जैव विविधता दिवस कब आएगा? जैव विविधता दिवस कब आएगा? तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, लेकिन ठीक है, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? पहले पृथ्वी देख लेते हैं। ये 22 अप्रैल, याद करने की कोशिश करो, 22 अप्रैल। वन दिवस 21 मार्च, जिसकी थीम अभी क्या रखी गई थी? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ओजोन दिवस मैंने बताया था 16 अक्टूबर, और इसको मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। पर्यावरण दिवस मैंने आपको बताया था 5 जून को आता है, और जैव विविधता दिवस मैंने आपको बताया था ये 22 मई को आता है, 22 मई को आता है।
यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि जल दिवस कब मनाया गया, जल दिवस कब मनाया गया। अब आप ढूंढिए 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 22 मार्च। तो ये कब मनाया जाएगा जल दिवस? जल दिवस मनाया जाएगा आपके 22 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। इसको मनाने का उद्देश्य है कि पानी के महत्व को समझाएं, पानी का हम अनावश्यक रूप से यूज ना करें। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है, इस बार की जल दिवस की जो थीम रखी गई है, तो बच्चों जो इस बार जो जल दिवस की थीम रखी गई है वो रखी गई है भूजल को, भूजल अदृश्य, अदृश्य भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, दृश्यमान बनाना। क्या थीम रखी है बच्चों? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना इस बार की थीम रखी है। जल दिवस कब मनाया जाता है? इसके साथ साथ मैंने आपको सारे दिवस बता दिए। पृथ्वी 22, वन 21, ओजोन 16, पर्यावरण 5 जून, जैव विविधता 22 मई और जल दिवस जो मनाया जाएगा वो 22 मार्च को मनाया जाएगा। और इस बार जो थीम रखी है वो रखी है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ईवीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये रहा जल दिवस कब मनाया जाएगा? जल दिवस कब मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा बच्चों 21 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 21 मार्च। और थीम क्या रखी है? थीम हमने क्या रखी है? थीम हमने रखी है भूजल, भूजल अदृश्य को, अदृश्य को, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। यह हमारी इस बार की थीम रखी गई है 21 मार्च। अगला देखते हैं। नाटो सैन्य कोल्ड टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। नाटो सैन्य कोल्ड ड्रिंक पास 2022 कहां शुरू हुआ? ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है बच्चों, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। इसको मिटा देता हूं एक बार। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, यहां पर आएगा कोल्ड रिम्पास, कोल्ड रिम्पास, ठीक है, कोल्ड रिम्पास। नाटो सैन्य कोल्ड रिम्पास 2022 कहां शुरू हुआ? ये होता क्या है? ये एक प्रकार के युद्ध अभ्यास होता है। क्या होता है? युद्ध अभ्यास होता है जो शीत ऋतु में किया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में नाटो सैन्य कोल्ड रिम्पास 2022 कहां शुरू हुआ? ये है एग्जाम में छपने लायक प्रश्न। कहां चालू हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताऊं नाटो होता क्या है। नाटो होता क्या है? नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, A फॉर एटलांटिक, एटलांटिक, T से ट्रीटी, ट्रीटी यानी होती है संधि। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने हाल ही में कोल्ड रिम्पास 2022 कहां शुरू किया? ये चालू किया नॉर्वे में, चीन में, रूस में या जापान में? तो बच्चों इसको चालू किया गया है ना तो जापान में, ना रूस में, ना चीन में। इसको चालू किया गया है नॉर्वे में। कहां चालू किया गया है? नॉर्वे में। ना से ही बन जाएगा नॉर्वे और ना से बन जाएगा नाटो, ना से नाटो, ना से नॉर्वे, ठीक है। तो नाटो सैन्य कोल्ड रिम्पास 2022 कहां शुरू किया गया है? नॉर्वे में। मैं आपको बताता हूं कैसा है। ये देखिए, ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। लगभग शायद 26 से 27 देशों के टैंकर, हथियार इनमें शामिल किया गया है। और ये युद्ध अभ्यास होता है ताकि कठिन परिस्थिति में, शीत ऋतु में पहाड़ों पर कैसे लड़ा जाए, तो उसका अभ्यास किया जा रहा है। और अभी ये जो कोल्ड रिम्पास है नाटो के द्वारा, अभी जो ये कोल्ड रिम्पास है नाटो के द्वारा, ये कहां किया जा रहा है? ये नॉर्वे में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है?
नॉर्वे में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? नाटो के द्वारा। ये जो कोल्ड रिम्पास है वो कहाँ किया जा रहा है अभ्यास? नॉर्वे में किया जा रहा है। ये ऐसा अभ्यास किया जा रहा है ताकि शीत ऋतु में कैसे लड़ा जाए, कैसे नहीं लड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम मुख स्वास्थ्य दिवस। मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। मुख विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च। मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है। ऑप्शन में मिस्टेक हुई है। ऑप्शन यहां पर लिखना 20 मार्च। क्या लिखोगे? 20 मार्च। 20 मार्च। ठीक है, आगे देखेंगे कि मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर तो आपको पता चल गया होगा। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। सवाल ये है कि इसको मनाता कौन है? इसे एफडीआई के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? एफडीआई के द्वारा मनाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए, मुख स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये सबसे पहले 20 मार्च को मनाया जाता है, इतना से याद रखो। उसके बाद इसको मनाना कौन है? इसको एफडीआई मनाता है। फेडरेशन कौन मनाता है? फेडरेशन डेंटायर। फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल के द्वारा मनाया जाता है। और वर्ष 2007 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया। इसे मनाना प्रारंभ किया गया। इसे मनाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल इसको मनाता है। वर्ष 2007 से इसको मनाना प्रारंभ किया। और यह एफडीआई के संस्थापक एफडीआई के संस्थापक चार्ल्स गोर्डन की स्मृति में मनाया जाता है। यह एफडीआई के संस्थापक चार्ल्स गोर्डन की स्मृति में, उनकी याद में मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। कौन मनाता है? इसको एफडीआई के द्वारा मनाया जाता है, फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल के द्वारा। वर्ष 2007 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया है। किसे? मुख स्वास्थ्य दिवस को। और किसकी याद में? जो एफडीआई के संस्थापक थे चार्ल्स गॉर्डन, उनकी स्मृति में इसको मनाना प्रारंभ किया गया है। और प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। अब बोलोगे सर कितने आपने बताए, सबकी थीम बताई, तो आप वर्ल्ड और ओरल हेल्थ की भी जो है आप थीम बताओ। तो इस बार की जो थीम रखी गई है 2022 की, वो लिखी गई है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ये मनाते क्यों? देखो, हमारे दांतों संबंधित जो समस्या होती है, जबड़ों में जो समस्या होती है, मुंह से बदबू आना जो समस्या होती है, हमारे मुख की जो उपयोगिता है उसको बताने के लिए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, सुपारी नहीं खानी चाहिए, या ऐसी कोई भी चीज जो हमारे दांतों को, मसूड़ों को, जड़ों को जो खराब करे, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम क्या मनाते हैं? मुख स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और किसके द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था? एफडीआई के द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था।
2007 में इसको मनाना प्रारंभ किया और एफडीआई के संस्थापक चार्ल्स गॉर्डन, कौन? चार्ल्स गॉर्डन की स्मृति में इसको मनाना प्रारंभ किया और थीम क्या रखी गई इस बार? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जाते जाते मैं आपसे बात करूंगा, पहले आप ये पढ़िए, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। साफ अगर हम इसको आसान शब्दों में समझे कि अगर हमारी दिशा सही है, हमारी दिशा सही है, तो हमारी दशा भी एक दिन सही ही होगी। तो आप सभी को आज के प्रश्न कैसे लगे? अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और आप डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। नदी कभी पावरफुल नहीं होती। आपने देखा होगा नदियां बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। क्या नदी पहाड़ से ज्यादा धारदार हो सकती है? पहाड़ से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन नदी जो है पहाड़ों को चीर देती है। वो किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर होती है कंसिस्टेंसी। क्या होती है? कंसिस्टेंसी। वो लगातार होती है। क्या होती है? लगातार। हमने देखा होगा हम कुएं से जो मटकी से कुएं में बाल्टी से पानी खींचते हैं तो वो रस्सी भी अपना जो है निशान छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार वो काम करती है, कंसिस्टेंसी से वो काम करती है। नदी पहाड़ों को चीर देती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार होती है। जब चीजें लगातार होती है, जब चीजें लगातार होती हैं तो वो चीजें हमें आसान लगने लगती है। तो आप कम पढ़िए, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप डेली पढ़ोगे तो आपका माइंड शार्प होगा, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।